नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीजेपी का साथ जेडीयू ने छोड़ दिया है। यह खबर बड़ी है और हैरान करने वाली भी है। आप लगातार ये कह रहे हैं कि भाई, आप लगातार दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया है। अक्सर आप सवाल पूछते हैं कैसे छोड़ दिया है। इत्मीनान रखिए, सब रखिए, पूरी खबर हम आपको बताएंगे। दरअसल बीजेपी की मुश्किल भी यही रही है, उसकी विडंबना भी यही रही है, उसका दुर्भाग्य भी यही रहा है कि अहम मौकों पर उसके सहयोगियों ने उसका साथ छोड़ा है। तो अब जेडीयू ने भी साथ छोड़ दिया है। आप जानते हैं किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी कितनी बड़ी मुश्किल में है, केंद्र सरकार कितनी बड़ी मुश्किल में है। लगातार लानत मलामत हो रही है। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है और सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान बिल्कुल अपने आंदोलन को और तेज कर रहे हैं लगातार, और इसमें कायदे से जेडीयू ने तो संसद में साथ दिया बीजेपी का अध्यादेश को लेकर, लेकिन अब जेडीयू ने दामन छुड़ा लिया है, दामन हाथ झटक लिया है बीजेपी से, और किसान बिल के साथ, कृषि बिल के साथ नहीं है। बीजेपी का जो स्टैंड है उसके साथ जेडीयू नहीं है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं केसी त्यागी, उनका बयान आया है, और जो बयान आया है उसके बाद कुछ बचता नहीं है कहने के लिए। उसके बाद यही कह सकते हैं जेडीयू नहीं है बीजेपी के साथ। केसी त्यागी ने एक टीवी डिबेट के दौरान कहा है कि बिल हड़बड़ी में लाया गया। उन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश करता हूं। उन्होंने लिखा कि अध्यादेश में जल्दबाजी की गई। बताया टीवी डिबेट में केसी त्यागी ने कहा कि अध्यादेश में जल्दबाजी की गई, किसान संगठनों से बिना विचार विमर्श किए लागू किया गया। सभी प्रमुख दलों द्वारा संसदीय समिति द्वारा सौंपे जाने की मांग की जा रही थी, जिसको स्वीकार नहीं किया गया, और सरकार की तरफ से यह गलत काम था, यह गलत काम किया गया। अध्यादेश में खरीद का जिक्र है लेकिन एमएसपी का जिक्र नहीं है। हम किसानों की चिंता कम नहीं करते। हमने संसद में इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन परसों पटना में हमारी पार्टी की आवश्यक बैठक है। परसों मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। कृषि बिल को लेकर जो सवाल उनसे पूछा गया उसको लेकर उन्होंने ये बात कही, और ये कहा कि किसानों की शंका के समाधान के लिए जो भी किया जाना चाहिए वो किया जाना चाहिए। अब इस बयान के बाद क्या बचता है आप ही बताइए। तो कृषि बिल को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी का साथ कम से कम जेडीयू नहीं देने जा रही है, ऐसे संकेत मिल गए हैं, और संकेत क्या, ये बात पुख्ता हो चली है। केसी त्यागी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने खुलासा कर दिया एक तरह से कि 27 दिसंबर को जेडीयू की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उससे पहले 26 दिसंबर को जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है जेडीयू की, उस बैठक से क्या निकलकर सामने आना है और उस बैठक में क्या चर्चा होने वाली है, किस चीज को लेकर रणनीति बनने वाली है। तो यह बैठक इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है केसी त्यागी की माने तो किसान बिल को लेकर जेडीयू कोई बड़ा फैसला ले सकती है, किसान आंदोलन को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। और अंदर खाने की खबर यह है, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी के बयान भी ये संकेत दे रहे हैं कि जेडीयू ये फैसला ले सकती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में, कि बीजेपी का साथ नहीं देना है। जेडीयू ने पहले से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है यह कहकर कि बिल को जल्दबाजी में लाया गया, किसान संगठनों से बात नहीं की गई, और जो मांग थी सभी राजनीतिक दलों की कि इसको संसदीय समिति में भेजा जाए, उस मांग को भी नहीं माना गया। एमएसपी का जिक्र नहीं है कहीं बिल में। तो कई खामियां हैं जिसको लेकर केसी त्यागी ने कहा है। तो थोड़ा सब्र रखिए, बैठक होने वाली है परसों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जेडीयू की पटना में। इसमें पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। उस बैठक से भी बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा, और केसी त्यागी के बयान से तो निकलकर सामने आ गया है। तो जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती कहाँ जा रही है? वहीं जा रही है जहां हमारा सोच रहे हैं, दरकने की ओर है, टूट की ओर है। और ये बात हम लगातार कह रहे हैं, और खुद जेडीयू और बीजेपी दोनों की तरफ से आने वाले बयान भी इसी के संकेत दे रहे हैं। तो बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई है। किसान आंदोलन का इसमें बड़ा रोल होने वाला है। राजनीतिक घटनाक्रम और तेजी से बदलेगा। बीजेपी और जेडीयू के बीच के रिश्ते और तल्ख हो सकते हैं। जेडीयू की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसके बाद देखना होगा 27 के बाद बिहार की राजनीति
किस दिशा में जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।